अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर में हाउस प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जो कि बेसिक से लेकर 3D तक होगा और 3D के बाद हम उसी प्रोजेक्ट या हाउस मॉडलिंग में उसे कन्वर्ट करेंगे और हाउस मॉडलिंग में हम उसे जो है तो डिफरेंट किस्म के मटेरियल, कैमरा, एनिमेशन वगैरह देके हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो कोई भी 3D हाउस मॉडलिंग का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपने एक 2D अपने ड्राइंग्स बनानी है। उस 2D ड्राइंग्स को हम जो है तो कंप्लीट डायमेंशंस देंगे, उसमें टेक्स्ट देंगे, उस डायमेंशन में हम लेयर बना के लेयर में अलग अलग से विंडो और डोर को मेंशन करेंगे। फिर उसकी फ्रंट एलिवेशन देखेंगे, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो मीन के काफ़ी सारे हमें इन चीज़ों से गुजर के हमने एक 3D कंप्लीट एक डिज़ाइन बनाना है। तो आज के लेसन में हम जो है तो इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें हम एक हाउस ड्राइंग बनाएंगे जो कि आपके पास प्रोफेशनल हाउस डिजाइनिंग आ जाएगी। उसमें हमने कंप्लीट एक प्रोफेशनल हाउस को डिजाइन करना है जो कि 2 डायमेंशन में होगा। तो मेरे पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसी पे काम करूंगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है तो अगर आप मेरी ये वीडियो वर्चुअल अकेडमी में देख रहे हैं तो वर्चुअल अकेडमी के नीचे बिल्कुल एक लिंक दिया हुआ है जो कि PDF फॉर्मेट में आपको ये कंप्लीट ड्राइंग मिल जाएगी। आप वहां से इस ड्राइंग को बना रहे हैं। तो ये ड्राइंग में आपको DWG फॉर्मेट में इसलिए नहीं दे रहा, मेन के ऑटोकैड की फॉर्मेट में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप डायरेक्ट इसी में 3D मॉडलिंग करना स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट पहले इसको डिजाइन करें, उसके बाद आप इसकी 3D मॉडलिंग करें। तो आप मुझे मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करें, मेरे साथ साथ काम करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट सेट करेंगे। UN एंटर करता हूँ मैं, इंचेस है और यहाँ पे आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। इस तरह आप डायमेंशन देख लें इसकी कितनी, डी एंटर कर लें, मॉडिफाई में जाएं और प्राइमरी यूनिट्स में जाके आर्किटेक्चर एंड 0 फुट 0 इंच। तो इससे पहले हमने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। आज लेसन में कॉम्प्लिकेटेड सा एक ऑब्जेक्ट है, मीन ड्राइंग है, इस पर हम काम करेंगे जिसमें स्ट्रेयर्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप मुझे यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसकी टोटल देखने की डायमेंशन कितनी है। तो उसके लिए आप बस यहाँ पे देखिए एनिमेशन पे जो है तो मेरे पास लीनियर एक डायमेंशन है। डायमेंशन आप चेक कर लें, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन चेक करके आप देख लें। तो देखिए आपको बता रहे इतनी फिट आपका डायमेंशन है। तो मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ से सबसे पहले एक देखें तो बस यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। मीन ये जो एरिया पास बना हुआ है ये एक्स एक्सिस बना हुआ है और ये वाला वाई एक्सिस बना हुआ है। तो मैं एल एंटर करता हूँ और मैं यहाँ से इसे एक्स एक्सिस देता हूँ जो कि मैं इसे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ से इसे मैं देता हूँ जी 40 फीट, इसको मैं एक्स एक्सिस देता हूँ फॉर एग्जांपल। और वाई एक्सिस में इसको देता हूँ एल एंटर, 70 फीट में इसको वाई एक्सिस देता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है तो आपने इन एक्सिस को अपने पॉइंटर करके 9 फीट का ऑफसेट दे दें जो कि वॉल्स दीवारों के लिए आते हैं। अंदर वाली साइड पे आपने इसको ऑफसेट दे देना है। इनको ट्रिम कर लें। ट्रिम के लिए TR एंटर कर सकते हैं या फिर फिलेट के लिए F एंटर करें और चेक कर लें कि रेडियस जो है फिलेट का वो 0 है कि नहीं है। तो रेडियस के लिए R एंटर करें और इसका रेडियस 0 ही होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आप 0 प्रेस करके इंचेस करके एंटर कर लें और इसका रेडियस आप दे दें 0। तो ये ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम से भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ नई नई कमांड्स अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 फीट है और वाई एक्सिस की 7 फीट है। आपके पास यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ 6 फीट और एंटर करता हूँ। एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 फीट है, एंटर। मैं ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट और ओ एंटर और 7 फीट है वाई एक्सिस की 7 फीट, आप वाई एक्सिस की वैल्यू को दे दें। ओके, अब यहीं से नीचे आपने एकदम से क्या करना है, ओ एंटर 9 इंच आपने दीवार रख लेनी है जो कि बाहर वाली साइड पे। आप यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से नीचे इसको दीवार दे दें। फिर आपके पास नीचे की जो वैल्यू है, नीचे आपके पास जो है तो वो आपस है आगे की वैल्यू तो बिल्कुल बराबर है। मेन की देखिए अगर आप तो यहाँ से यहाँ तक आपको बता रहे हैं 2 फीट ये आ जाती है और 4 फीट आपस यहाँ से आगे आ जाती है। तो मीन 6 फीट पूरी है। आगे के इससे आगे का जो हिस्सा है वो आपस जो बल्कि नीचे का जो हिस्सा है वो 6 फीट और 3 इंच है। तो आप ऑफसेट ले लें, एंटर 6 फीट एंड 3 इंच। ओके, फिर आप ऑफसेट ले लें, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट ले लें। सॉरी मैंने 9 फीट कर लिया। ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट ले लिया आप।
ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी की सारी लाइन को ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर करके आप यहाँ से इनको ट्रिम कर दें, और यहाँ से साथ साथ आप इनको भी ट्रिम करते जाया करें, ताकि बाद में ये मुश्किल हो जाते हैं आपके, ये जितने भी आपकी ये चीज़ें, जैसे ये जो कुछ भी, इसको आप क्या कर लें, ट्रिम कर लें। ओके, तो यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे किस तरह करना है कि आपके पास यहाँ पे ऑफसेट जो है 2 फीट का ऑफसेट है, जो कि आपके पास यहाँ पे कपबोर्ड्स के लिए, मीन के आपके पास जो कपड़ों की अलमारी होती है उसके लिए ऑफसेट है, कपबोर्ड्स के लिए वो आपके पास है तकरीबन 2 फीट। ओके, अब बस यहाँ पे ये आ गया, और इसको आप एल एंटर कर लें, एल एंटर, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आप कर लें। ओके, तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया काम। अब यहाँ से हमने इस तरह करना है कि आगे की तरफ चलना है, तो आगे की तरफ जाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास तकरीबन 12 फीट का आपके पास क्या है, 12 फीट एंटर करता हूँ, और 12 फीट आपके पास वो एंटर, 12 फीट एक्सी वैल्यू, जो पहली वैल्यू हमेशा एक्सी होती है, और वाई की वैल्यू ओ एंटर, 14 फीट वाई की वैल्यू। ओके, ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट दे दें इसको, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे ऑफसेट दे दिया। ओके, फिर आप बस ओ एंटर करता हूँ, 12 फीट ये आगे वैल्यू, और 14 फीट नीचे मीन बराबर है इसके, ऑफसेट लेने इसको भी, ओ एंटर, 9 इंचेस का ऑफसेट दे दिया मैंने इसको। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ से यहाँ तक मैं देख लेता हूँ, डी आई एंटर करता हूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 12 फीट है। बाकी फिर डी आई एंटर करके आप देख लें, यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी है, 2 फीट 9 इंच है। तो आप यहाँ से इसी को ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 2 फीट एंड 9 इंच, आप यहाँ से इसको ये वैल्यू दे दें। बीच वाला जो एरिया ये वाला, ये यहाँ से खाली हो जाएगा, तो जब होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब इससे नीचे आपने यहाँ से इसको ऑफसेट देना है, तो इसको नीचे ऑफसेट जो आप देंगे वो कितना है, जो आपके पास आता है वो ऑफसेट आपके पास यहाँ पे आएगा, डी आई एंटर करके आप देख लें, डी आई एंटर, अंदर वाली साइड से देखता हूँ, 5 फीट और 3 इंच आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ओ एंटर, 5 फीट एंड 3 इंच है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं फिर डी आई एंटर करके, डी आई एंटर, 5 फीट 3 इंच। ओके, इसको ऑफसेट ले, ओ एंटर, 9 इंच आप इसको ऑफसेट दे दें। ओके, टी आर डबल एंटर करके बाकी सारी लाइनों को आप ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर, यहाँ से इस लाइन को ट्रिम कर दिया, इसको ऑफसेट ओ एंटर, 9 इंच इसको ऑफसेट दे दिया, जो कि इस साइड पे आ रहा है इसका ऑफसेट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं अंदर वाला कितना फासला से बनता है, 2 फीट 9 इंच, और इसका भी देख लेते हैं, डी आई एंटर, 2 फीट 9 इंच आ रहा है। ओके, ये काम हो गया आपका। अब यहाँ से फिलेट अब कमांड अप्लाई कर लें, एफ एंटर, इसको इस साथ फिलेट कर दें, एफ एंटर, इसके साथ फिलेट कर लिया। बाकी का जो एरिया उसको टी आर डबल एंटर करके ट्रिम कर दें, बाकी सबको हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। इनको भी आप ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें, और इसको भी ट्रिम करें। इसको यहाँ से आप, ये डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ तक ही हो गया, और यहाँ से इसको फिलहाल ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर। और यहाँ से इसको एल एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर को इससे जोड़ दिया, और इसको यहाँ से इससे जोड़ दिया। ओके, टी आर डबल एंटर करके इसको भी ट्रिम कर दें। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ हमारा, टी आर डबल एंटर, और इसको भी ट्रिम करें। ओके, अब यहाँ से आगे जो काम करने वो हम दोबारा से करेंगे।
तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। अब यहाँ तक हमारे पास इस तरह कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो है तकरीबन 14 फीट, जो कि यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर है। आगे का जो फासला है वो 12 है। अब यहाँ से आगे जो फासला है आपके पास ये जो है, इसका यहाँ से आगे तक फासला जो है वो तकरीबन 6 फीट, और डी आई इंटर का क्या बताता हूँ, 6 फीट एंड 3 इंच आप पास देख सकते हैं, 6 फीट एंड 3 इंच है। ओके, तो मैं इसको ओ एंटर करता हूँ, ओ एंटर एंड 6 फीट एंड 3 इंच। ओके, फिर ओ एंटर 9 इंचेस एंटर, फिर ओ एंटर 6 फीट एंटर, और फिर उसके बाद ओ एंटर 9 इंच एंटर। ओके, यहाँ तक ये आ गया। अब ऊपर वाला जो एरिया यहाँ से आपने इसे जो है तो यहाँ से आपके पास ये इतना आ गया एरिया, और फिर आपके पास जो आ रहा है नीचे का जो एरिया है उसके लिए आप यहाँ से इसको इस तरह कर लें, फिलेट कमांड अप्लाई कर लें या फिर एक्सटेंड कर लें, ई एक्स एंटर, बल्कि यहाँ से देखिए एल एंटर करता हूँ इसको मैं, अब ई एक्स एंटर, ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया। डी आई एंटर करके देखते हैं, डी आई एंटर करके देखते हैं कितने 6 फीट है। ओके, अब यहाँ से नीचे का जो आप पास यहाँ से नीचे का जो है वो तकरीबन इसका जो है वो तकरीबन 6 फीट है। तो मैं ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर 6 फीट एंटर, ये ऑफसेट इतना आ गया, और ओ एंटर 9 इंच एंटर। ओके, बाकी केसों को टी आर डबल एंटर करके ट्रिम करता हूँ। ओके, बाकी का जो है आपके पास 8 फीट का तकरीबन है, तो मैं इसको ओ एंटर 8 फीट एंटर, और फिर 9 इंच ओ एंटर 9 इंच एंटर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसका इसका जो है तो तकरीबन ये ऊपर वाला इसका जो ट्रिम किया हुआ है टी आर डबल एंटर ट्रिम है, और बाकी जो है तो आप यहाँ से इसको ट्रिम कर दें। जो ट्रिम होते हैं उनको ट्रिम कर दें, और बाद में जो ट्रिम नहीं हो रहे उनको आप डिलीट कर दें। इनको भी डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट है, ये भी डिलीट है, इसको आप फिलेट कर दें एफ एंटर। ओके, अच्छा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। आप एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से टी आर डबल एंटर, इसको जो है तो आप एल एंटर कर लें। ओके, तो ये यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने इस तरह करना है कि आपने जो है तो हमने इस तरह करना है कि अब नीचे वाला यहाँ से नीचे वाला स्टार्ट करना है। तो अब नीचे आप बस यहाँ पे जो है ऑफसेट है 12 फीट का, वो एंटर करें, वो एंटर 12 फीट एंटर। ओके, और फिर ओ एंटर 9 फीट एंटर। ओके, फिर आपने यहाँ से ओ एंटर 9 इंचेस एंटर, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे टी आर डबल एंटर। फिर आगे का जो आपके पास यहाँ से आगे का फासला है वो कितने हैं, उससे पहले हम यहाँ से 14 फीट नीचे ले आते हैं, ओ एंटर 14 फीट एंटर, 14 फीट ये नीचे आ गया। ओके, और आगे का जो है वो कितना है जी, वो आपके पास बनता है तकरीबन 18 फुट 9 इंच, ओ एंटर
18 feet and 9 inch. O enter, 9 inches enter. फिर F एंटर, फिर कमांड अप्लाई कर लें, इसको इसी से जोड़ दें और इसको जोड़, तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। इसको ट्रिम कर लें आगे से, TR डबल एंटर। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से आपने इस तरह करना है कि यहाँ से आगे जो आपस है वो तकरीबन यहाँ से बन रहे जो आपस, नीचे जो बन रहा है वो बताता हूँ आपको। यहाँ से आगे जो बन रहा है वो 13 फीट है, O एंटर, 13 फीट एंटर। ओके, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और नीचे जो बन रहा है वो बन रहा है 14 फीट, O एंटर, 14 फीट एंटर। ओके, ऑफसेट ले लें, O एंटर, 9 इंच ऑफसेट ले लें, 9 इंच यहाँ से यहाँ और 9 इंच यहाँ से यहाँ। तो तकरीबन आपके पास कंप्लीट आ गया। अब इसके बाहर का कुछ एरिया है वो भी हम देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो वो आपका बन रहा है जी तकरीबन यहाँ से आगे, आप L एंटर करें, 7 फीट है यहाँ से। तकरीबन आप बस यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करें, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक ये 7 है। DI एंटर, इस कॉर्नर से 7 के, तो DI एंटर, 7 फीट, सॉरी L एंटर, 7 फीट एंटर, O एंटर, 9 इंचेस का फासला यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ से L एंटर स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फासला कितना है जी देखते हैं। 7 फीट का फासला जी ये आ गया और 18 फीट ऊपर है। चलो देखते हैं, O एंटर, 7 फीट एंटर। ओके, DI एंटर, नौ इंच अंदर वाली साइड पे, O एंटर, 9 इंच एंटर, ये साइड पे आ जाते हैं। TR डबल एंटर कर लें इसको बस। अब यहाँ से जो है तो इसका फासला कितना था जी, यहाँ से अब L एंटर करके आप देख लें, 18 फीट है। तो यहाँ से L एंटर करें, L एंटर, 18 फीट एंटर। ओके, फिर L एंटर कर लें, यहाँ से इसके साथ इससे जोड़ दें। ये बाहर की गैलरी आ जाती है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है काम। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर दें। बाकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इससे आगे का जितना भी काम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।